कुछ ऐसा अनोखा है जो उनके जीवन को आम जनमानस से सीधे कनेक्ट करता है। एक ऐसी ही कहानी मनमोहन सिंह की नाराजगी के किस्से से जुड़ी है। क्योंकि माना जाता है कि किस्मत ने कई बार उनका साथ दिया। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में मनमोहन सिंह अपनी सही बात को लेकर किसी के सामने भी अड़ जाते थे। आमतौर पर यह रवैया किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें इस चीज का फायदा पहुंचता था। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से लौटे थे। उन्हें व्यापार विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब इस विभाग के मंत्री ललित नारायण मिश्र हुआ करते थे। कैबिनेट में भेजे गए एक नोट ने ललित नारायण मिश्र को मनमोहन सिंह से नाराज कर दिया था। इसी नाराजगी की वजह से मनमोहन सिंह और ललित नारायण मिश्र में कहा सुनी हो गई थी। तब मनमोहन सिंह ने गुस्से में ललित नारायण मिश्र से कहा था कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी प्रोफेसर की नौकरी पर वापस चले जाएंगे। तब मनमोहन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे। ये बात 1969 से 71 की है। इस बात की भनक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को लग गई। उन्होंने मनमोहन सिंह से बात की। इस बातचीत में पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तब पीएन हक्सर ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने की पेशकश की थी। इस तरह ललित नारायण मिश्र के साथ उनकी लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। इसके बाद मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे। आरबीआई में उनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा। लेकिन मनमोहन सिंह का ये किस्सा यहीं तक नहीं है। 1986 में एक मौका ये भी आया जब राजीव गांधी से मनमोहन सिंह बेहद नाराज हो गए थे। इतना ही नहीं, विदेश व्यापार विभाग के मंत्री से भी मनमोहन सिंह खफा हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह की नाराजगी कभी किसी से निजी तौर पर नहीं रही। हालांकि अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने के लिए वो शेर और शायरी का इस्तेमाल जरूर करते थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह की अनसुनी कहानियों में ये किस्सा भी शामिल है कि मनमोहन सिंह जिस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े वहीं प्रोफेसर बने। बिना चुनाव लड़े 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नाम राज्यसभा से पीएम बनने का भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के जिंदगी से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा कैम्ब्रिज के दिनों का है। चूंकि मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन गांव में बीता था, जहां लोग सूरज उगने के साथ ही नहा लेते थे, इसलिए मनमोहन सिंह ने इंग्लैंड जाकर भी अपनी इस आदत को नहीं बदला। भीषण सर्दी के बावजूद वो हर रोज सुबह 4 बजे नहा लेते थे। ये बात मनमोहन सिंह के दोस्तों को बेहद हैरान करती थी। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा उनकी चर्चा इसी बात को लेकर होती थी कि मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते हैं। संजय बारू ने अपनी किताब में जिक्र किया है, मनमोहन सिंह बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के हैं। जब दूसरे बात करते हैं तो वे खुश होते हैं। मनमोहन सिंह को लगता है कि उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा। मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं जिसके पदचिन्हों पर चलकर देश की तरक्की का भागीदार बना जा सकता है। मनमोहन सिंह माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की
योगदान की चर्चा जरूर सेशन था 2008 में। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई।